लेह में हिल काउंसिल के सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर कायम किया गया है। यहां किसानों को कम लागत वाली टेक्नोलॉजी की तरबियत फराहम की जाती है। जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट और लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह ने ये मरकज बनवाया है। ग्रीन हाउस इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म के फूल, मशरूम और हाइड्रोपोनिक प्लांट्स उगाए जा रहे हैं ताकि किसानों को इस किस्म की काश्त का तजुर्बा फराहम किया जा सके। न्यूज 18 से बात करते हुए जीबी पंत के सरबराह डॉक्टर सुब्रत शर्मा ने कहा कि बंजर जमीन को एक तहकीकी मरकज में तब्दील कर दिया गया है। किसानों के साथ साथ रिसर्चर्स को भी ज़राअत के एक अच्छे मॉडल का मुशाहिदा करने का मौका मिल रहा है। अनवा अक़साम की फसलें एक साथ लगाने का तजुर्बा और तालीम और किसानों को मिल रही है। डॉक्टर ललित गिरी ने सोलर पावर से हाइड्रोपोनिक प्लांट की कामयाबी से काश्त के बारे में तफसील बताई। काफी सादा और कम लागत वाले इस तकनीक से किसान अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। हम काउंसिल सेक्रेटेरिएट के कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो यहाँ पर एक पूरा बंजार टाइप का जो जमीन था, जो खाली जगह था, उसको जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट और हिल काउंसिल मिलकर उसको एक रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया। तो यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस भी है। तो यहाँ तरह तरह के फ्लावर्स की सीडलिंग तैयार करते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोपोनिक का भी बहुत अच्छा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो हमारे साथ इसके बारे में डिटेल से जानकारी देने के लिए जो जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट के जो हेड है डॉक्टर सुब्रत से सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुले नमस्कार। इस वक्त हम लोग रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर में खड़े हैं और यह सेंटर एग्रीकल्चर में तरह तरह के मॉडल्स को डिमॉन्स्ट्रेशन, एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पज के लिए डेवलप किया गया है। इसमें लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट ने इसको मिलकर बनाया है और इसमें हर तरह के विजिटर्स यहाँ पर सीजन टाइम में आते हैं और डिफरेंट मॉडल्स पे को देखकर सीख कर ले जाते हैं। मेरे पीछे जो है इस वक्त आपको लद्दाख पॉली हाउस दिख रहा है जो यहाँ की टेक्नोलॉजी डेवलप की है और जीबी पंत इंस्टीट्यूट ने इसमें एक नया इनोवेशन किया है कि जो इसकी कॉस्ट है बनाने की उसको कम कर दिया है सॉइल ब्रिक्स को लगाकर। तो उससे इंसुलेशन बढ़ गया है और कॉस्ट कटिंग हो गई। तो फार्मर्स के एडॉप्टेशन के लिए ये बहुत अच्छी तरह से उपयोगी और सिद्ध होने वाला है। सर, इससे जो लद्दाख के जो फार्मर को कैसे फायदा पहुंचाएंगे आप? लद्दाख के फार्मर्स देखिए विंटर्स में कल्टीवेशन नहीं होता। इस तरह के जो पॉलीकार्बोनेट वाले ग्रीन हाउस है इसमें हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि एक छोटी सी जगह में हम तरह तरह की चीजें उगाएं और उनसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो इसका एक्सपेरिमेंट हमने इस पॉली हाउस के अंदर किया है। तो हमारे साथ जीबी पंत इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ललित जी है। सर, ये एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो हाइड्रोपोनिक के बारे में। हाँ, नमस्कार। ये हमारा एक जो सर ने बताया कि आरटीसी में जो हमारा पॉलीकार्बोनेट के अंदर हमने लो कॉस्ट सोलर पावर्ड हाइड्रोपोनिक मॉडल हमने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने सोलर पैनल भी है और इससे हम इसकी कहते हैं लाइट जनरेट कर रहे हैं। और लाइट हम बेसिकली ये जो एक हमने हाइड्रोपोनिक मॉडल बनाया है ये बहुत सिंपल और लो कॉस्ट बनाया कि ताकि किसान इसको आसानी से इसको अडॉप्ट कर सकें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और उपज करके अपनी आयु जो आय है उसको बढ़ा सकें। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वाटर टैंक है जिसमें हमारा न्यूट्रिएंट डिजॉल्व रहता है और इसको हम यहाँ से हमारा इनपुट ये न्यूट्रिएंट जो है ये मूव कर रहा है। इसमें आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे इतना हमारा फ्लो है न्यूट्रिएंट का और ये न्यूट्रिएंट फ्लो करते हुए ये एक पाइप से दूसरी पाइप में और फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो ये एक टेक्नोलॉजी जो है हमने इतना इजी बनाने की कोशिश की है कि ताकि इसे किसान इजीली अडॉप्ट कर पाए। एक पाइप में 25 पॉट्स हैं। तो ये अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू देखें तो 40 दिन में एक पॉट करीब 40 से 50 रुपए की आपको लेट्यूस दे रहा है। तो आप अगर सपोज एक छोटा सा किसान अगर इस पॉलीकार्बोनेट में ऐसे अगर 15, 20, 25 अगर पाइप लगाए तो अगर 25 × 40 देगा 1000 रुपीज वो 25 डेज में एक पाइप से कर सकता है। अगर उसने 25-30 पाइप करे तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी क्या कहते हैं इसमें आय कितनी बढ़ सकती है। और दूसरा इसका न्यूट्रिएंट का जो है वो हमने एक इसका प्रोटोकॉल जो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन वो हमने मॉडिफाई करके डेवलप किया हुआ है और वो बहुत इजीली है। अगर सपोज हम इसकी बात करें तो ये जो एक 4 पाइप में जो न्यूट्रिएंट का जो खर्चा आता है वो करीब 500 से 700 रुपए का आता है, लेकिन और एक पाइप जो है हमें 1000 रुपीज दे रहे हैं। तो इससे एक आप कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह से ये जो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है अगर हम लेट्यूस की बात करें वो कैसे मददगार हो सकती है किसान के लिए कि वो कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका जो टेस्ट है अगर हम इसको देखेंगे ये हाइड्रोपोनिक तो इसकी रूट आप देख सकते हैं कि सॉइल
से काफी अच्छी होती है और इससे इनका जो न्यूट्रिएंट इंटेक है वो बहुत अच्छा होता है। काफी सारे मशरूम्स और फ्लावर सीडलिंग भी यहाँ तैयार किया। तो हम रिसर्चर रिग्जिन ओमोच जी से पूछेंगे, मैडम यहाँ हाइड्रोपोनिक के सिवा और कई तरह के ये हम हमारे इसमें मतलब पॉलीकार्बोनेट में सिर्फ हाइड्रोपोनिक्स ही नहीं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ हाइड्रोपोनिक्स नहीं, इसमें मशरूम भी हमने कल्टीवेट किया है और फ्लोरिकल्चर भी यहाँ पे हमने कल्टीवेशन किया है। मशरूम में हम देखिए ये हमने मशरूम इसी पॉलीकार्बोनेट में इसका मॉइस्चर यूज करके इस पॉलीकार्बोनेट में हमने मशरूम उगाया है और ये जो स्पॉन रन है वो 20 डेज के ही अंदर हुआ है। और इसके मतलब इस पॉलीकार्बोनेट का फायदा ये है कि जल्दी स्पॉन रन हो जाता है और जल्दी मशरूम हमें प्रोडक्शन मिलता है और ये इजीली हम अडॉप्ट कर सकते हैं। लद्दाखी जितने भी लद्दाखी फार्मर्स हैं वो इसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये जो हमने मशरूम कल्टीवेट किया है इसको हमने गत्ते में भी रख के कल्टीवेट किया है और इसमें प्रोडक्शन देखें तो इसमें भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। उसी तरह से हम फ्लोरिकल्चर की बात करें तो हमने इसमें बहुत सारे फ्लावर्स भी उगाए हैं। जैसे आप मैरीगोल्ड देख सकते हैं और बाहर से जब फ्लावर आता है तो वो बहुत महंगा होता है, जैसे कश्मीर से आता है तो एक पॉट का 80-90 रुपीज लेते हैं। बट हमने जो है इसको इस टेक्नोलॉजी को इस पॉलीकार्बोनेट के अंदर बहुत सिंप्लीफाई करके इसको हमने अर्ली जर्मिनेशन करके हम इसी लद्दाख के मार्केट में हम इसको बेच सकते हैं और कम रेट पे बेच सकते हैं और इसका ये एक फायदा है पॉलीकार्बोनेट का। दूसरा हमने ये अर्ली जर्मिनेशन के लिए हमने ये वाटरमेलन्स लगाए हैं, उसी तरह से मेरीगोल्ड दूसरे फ्लावर्स भी लगाए हैं जो कि अभी जर्मिनेट हो रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो हमें उम्मीद है कि व्यूअर्स को ये यहाँ पर जो हमने दिखाया कि किस तरह से छोटे से जो पॉलीकार्बोनेट में ग्रीन हाउस में कैसे जो हाइड्रोपोनिक प्लांट तैयार किया जा सकता है, उसी तरह फ्लावर की काफी डिमांड रहता है लद्दाख के यहाँ, तो वो सब तैयार कर रहा है। कैमरामैन सनम के साथ मुनीब सानी, न्यूज़ 18 के लिए।